नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मेरा सफ़र में। दोस्तों, आज मैं आपको अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है, की आखिरी कहानी सुनाने वाली हूँ। एक घर में दो सास बहू रहती थी। सास ने बहू से कहा, बहू, कल से अधिक मास लग रहा है तो मैं अधिक मास नहाना चाहती हूँ। तो बहू ने कहा, सासू जी, ये अधिक मास क्या होता है, मुझे भी बताओ। सास बोली, बहू, जिस महीने में संक्रांति नहीं होती वो अधिक मास होता है। इसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। पुरुषोत्तम मास में सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नारायण, तारायण और परायण करना चाहिए। तो बहू बोली, माँ जी, नारायण, तारायण और परायण क्या होता है? सास ने कहा, बहू, सुबह सूर्योदय से पहले उठकर तालाब में नहाओ, उसके बाद नारायण यानी सूर्य नारायण को पानी चढ़ाओ और ध्रुव तारे के दर्शन करो यानी तारायण। पारायण मतलब कि रामायण जी का पाठ करो। बहू ने कहा, सासू जी, मैं भी करूँगी। तो सास बोली, बहू, तू नहीं करेगी अभी, तेरी तो बहुत उम्र पड़ी है, मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, पता नहीं कब मर जाऊँ। अगर तू करेगी तो सुबह सवेरे घर का काम कौन करेगा? तो बहू बेचारी चुप हो गई। दूसरे दिन सासू जी तो 4 बजे उठ गई, तालाब में नहाने चली गई। तो बहू भी पीछे पीछे ही चली गई और मटके के नीचे कुंडा रख दिया, उसमें पानी भर गया, उसी से नहा ली और नारायण तारायण भी कर लिया। सब काम जल्दी जल्दी निपटा लिया कि कहीं सासू जी आ गई तो लड़ेगी। ऐसा करते करते 5-6 दिन निकल गए। साथ में काम भी करती, रोज कुएं का पानी भी भरती, गाय भैंस के लिए फूस भी लेके आती। एक दिन कुएं का पानी लेने गई तो उससे 2-2 मटके एक साथ नहीं उठे। सोची, रोज तो मैं उठा लेती थी, आज क्यों नहीं उठा पा रही? बहू सोच में पड़ गई। उसने इधर उधर देखा तो एक नौजवान लड़का दिखाई दिया। तो उसने उसे बुलाया और कहा, भाई, मुझे ये मटके उठवा दो, मैं रोज तो उठा लेती हूँ पर आज मुझसे ये उठ नहीं पा रहे। तो नौजवान ने उसकी मदद की और साथ में कहता चला गया कि सासू नहाओ ऊठ और बहू नहाओ कुंड। 1 दिन 2 दिन रोज यही नियम बन गया कि बहू से मटका नहीं उठता और वही लड़का उसकी मदद करता और यही बात बोलता कि सासू नहाओ ऊठ और बहू नहावे कुंड। एक दिन बहू ने लड़के से पूछ ही लिया, भाई, तुम ऐसा क्यों कहते हो? वह बोला कि तुम रोज नहाती हो ना कुंडे में, इसलिए बोलता हूँ। बहू ने पूछा, तुझे कैसे पता और क्या नाम है तुम्हारा? तो वह बालक मधुर मुस्कान से बोला, मेरा नाम दामोदर है, और कहते ही अपना विराट रूप दिखा दिया। बहू तो देखते ही रह गई और भगवान के श्री चरणों में गिर गई और कहने लगी, माफ करना प्रभु, मैंने अज्ञानतावश आपको नहीं पहचाना, मैं आपको जान नहीं पाई। इधर सासू माँ को भी 20-25 दिन हो गए। तो उसने बहू से कहा कि बहू, कल मैं अधिक मास का जोड़ा जिमाऊंगी, तो कल 5-10 पकवान बना लेना। अब बहू तो चिंता में पड़ गई कि अधिक मास तो मैं भी नहा रही हूँ, सासू जी तो जोड़ा जिमा देगी, पर मैं जोड़ा कैसे जिमाऊंगी? सोचते हुए रात हो गई। सुबह वैसे ही नारायण किया, तारायण किया और पानी लेने कुएं पर गई। देखा तो दामोदर वहीं बैठा था, तो उसको अपनी समस्या बताई। अब दामोदर ने कहा कि बहन, चिंता क्यों करती हो, मैं हूं ना, मैं आऊँगा। बहू ने कहा, भगवान, आप कैसे आओगे? तो दामोदर ने कहा, मैं जोड़ा जीमने जरूर आऊँगा। तो बहू बोली, मैं कैसे बुलाने आऊँगी? तो दामोदर ने कहा, कुछ नहीं, बस 2 थाली परोसकर तुलसी वृंदावन में रख देना और घंटी बजा देना, तो मैं आ जाऊंगा। बहू बोली, ठीक है, और हाथ जोड़कर वहां से चली गई। अब दूसरे दिन भी जल्दी नारायण तारायण किया और 5-10 पकवान बना लिए। सासू जी ने कहा कि बहू, जोड़े को बुला लाओ, भोजन तैयार है। सास ने जोड़े को जिमाया, उनको पकवान खिलाए, थाली परोसी। बहू भी पीछे दरवाजे से तुलसी वृंदावन में 2 थाली लेकर गई और गरुड़ घंटी बजा दी। राधा कृष्ण जी आ गए बहू के लिए जोड़ा जीवने।
रसोई में बैठे भोजन करने लगे। बहू भाग भाग कर काम करती, भाग भाग कर कभी आगे सास जी के जोड़े को जिमाती और भाग भाग कर कभी रसोई में बैठे राधा दामोदर को भी जिमाती। आगे बहू ने देखा कि सासू माँ ने तो जोड़े को टका, पैसा, कपड़ा सब कुछ दिया है, तो सोचने लगी अब मैं क्या दूँ राधा दामोदर को, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। भगवान उसकी माथे पर चिंता की लकीरें देखकर समझ गए कि बहू क्या सोच रही है। प्रभु ने कहा तुलसी लाकर मेरे हाथ में अर्पण करो। तो बहू झट झट तुलसी का पत्ता लाई और राधा दामोदर के हाथ पर रख दिया, तो देखा कि तुलसी तो सोने का टक्का बन गई। मजे में दोनों जोड़े जीम लिए और चले गए। अब सासू जी ने कहा कि चल बहू हम दोनों भी भोजन करते हैं। तो इधर रसोई में जाके देखा तो 2 थाली भरी हीरे, मोतिक, माणिक, कलश भी सोने का हो गया और जाते हुए भगवान के पद चिन्ह मिले। सासू जी को आश्चर्य हुआ, बहू से पूछा तो बहू ने पूरी बात बताई। तो सासू जी ने उसका विश्वास नहीं किया और कहने लगी बहू तूने कब अधिक मास नहाया, मैंने तो तुझे मना किया था और मैंने तुझे कभी नहाते हुए देखा भी नहीं। तो बहू ने कहा सासू जी जब आप स्नान करने जाती थी तो मैं भी कुंडे के पानी से नहा लेती थी। सास बोली बहू तू तो बड़ी भाग्यवान है, तेरे लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं राधा रानी के साथ आए। सास बहू दोनों का अधिक मास संपन्न हुआ। हे राधा दामोदर जी, जो इस कहानी को कहे, सुने और हुंकार भरे उन सबको दर्शन देना और उनकी सबकी इच्छाएं पूर्ण करना। जय हो राधा दामोदर की, बोलो श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। सो फ्रेंड्स, आपको आज की हमारी अधिक मास की कथा थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ऐसी ही कथा कहानियाँ सुनने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।